आंखें बंद कीजिए और कुछ सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए वो लाइफ जो आप सच में जीना चाहते हैं, वो बिज़नेस जो आप शुरू करना चाहते हैं, वो इंसान जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं, वो स्टेज जहां आप खड़ा होना चाहते हैं। ये सब बस वो डिसीजन है जो आप लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं पा रहे। आपका ड्रीम लाइफ कितनी दूर है? अक्सर हमें लगता है कि रिसोर्सेस नहीं है, टैलेंट नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि इन सब चीज़ों के पीछे एक असली दीवार है और उस दीवार का नाम है डर। डर हमें सेफ जोन में कैद रखता है और डर ही वो रीज़न है जिसके वजह से लाइफ में रिग्रेट्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट सच अभी समझ लीजिए, फियरलेस होने का मतलब डर मुक्त होना नहीं है। फियरलेस होने का मतलब डर को जानना है, डर को एक्सेप्ट करना है और डर के साथ आगे बढ़ना है। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको बस प्रैक्टिकल टिप्स नहीं दूंगा, बल्कि एक पूरा सिस्टमैटिक फार्मूला बताऊंगा जिससे आप डरपोक से फियरलेस बन सकते हो। ये वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। अगर आप एंड तक फॉलो करने के लिए रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग फियर। लेकिन डर आता कहाँ से है? हमें लगता है कि डर हमारा दुश्मन है। सच में? ज़रा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखिए, जब हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहते थे तब डर ही वो था जो उन्हें खतरे से बचाता था। अगर डर ना होता तो वो शेर के पास चले जाते और मारे जाते। डर हमारा इंटरनल अलार्म सिस्टम है। ये हमें पोटेंशियल डेंजर के लिए अलर्ट करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये अलार्म तभी बजता है जब रियल खतरा नहीं होता। जब स्टेज पर बोलते हुए लोगों का डर या नया बिजनेस स्टार्ट करने का डर, ये सब फंक्शनल डेंजर से हमारा मॉडर्न ब्रेन पुराने डेंजर अलर्ट्स को फंक्शनल ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने लगता है। तो इससे पहले कि मैं आपको फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, प्लीज़ अपने डर को एक्सेप्ट करना सीखो, ना कि उससे फाइट करना। डर एक सिग्नल है जो आपको दिखाता है कि हाँ, इस डायरेक्शन में ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। प्री वर्कआउट माइंडसेट रीसेट। फॉर्मूला को शुरू करने से पहले हमें अपने माइंडसेट को रीसेट करना होगा। डर दिमाग में बैठा है और दिमाग से ही उसे चैलेंज किया जा सकता है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दोस्तों, हमारा दिमाग रियलिटी और विजुअलाइजेशन में फ़र्क नहीं समझता, इसलिए जब आप अपने वाले स्ट्रेस और फेलियर के बारे में इमेजिन करते हैं, आपका ब्रेन उसे असली फेलियर की तरह ट्रीट करता है। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। आज से रोज़ सुबह 5 मिनट निकालिए, अपने डर को इमेजिन कीजिए और फिर इमेजिन कीजिए कि आप उस डर को सक्सेसफुली ओवरकम कर रहे हैं। खुद को इमेजिन कीजिए कॉन्फिडेंटली स्पीच देते हुए या सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए। डर से भागते हुए इमेजिन करने के बजाय उसे जीतते हुए इमेजिन कीजिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से सच बोलो। आप खुद से दिन भर क्या बातें करते हैं? हमारी बॉडी और एक्शंस हमारी बातों को फॉलो करते हैं। अगर आप बार बार बोलोगे कि मैं नर्वस हो रहा हूँ तो आप नर्वस फील करोगे। चेंज नैरेटिव। नर्वसनेस और एक्साइटमेंट दोनों बॉडी में सेम साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तेज़ी से दिल धड़कना, पसीना आना। इसीलिए जब अगली बार ये रिस्पॉन्स फील हो तो उसे डर ना कहना, बल्कि कहना मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, ये साइन है मैं ग्रोइंग पाथ पर खड़ा हूँ। खुद से बोलना मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूँ, ये सब मेरे लिए एकदम नॉर्मल है। ये सब करके तुम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हो। चलिए प्रैक्टिकल फार्मूला शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टेप है आइडेंटिफाई एंड नेम योर फियर। जब हम डर को अब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो डर बढ़ता है। इमेजिन कीजिए आप एक अंधेरे कमरे में बंद है, किसी ने छोटी सी शोर की। आप उस शोर को भूत या चोर कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टॉर्च ऑन करके देखेंगे तो शायद एक छोटा सा इंसेक्ट है या कोई सामान गिर गया हो। आपका डर भी अंधेरे में है। आज से एक जर्नल बनाइए, उसमें लिखिए
और डीप एनालाइज कीजिए। तुम किस चीज़ से डर रहे हो? क्या कोई ऐसा सोर्स है या ट्रिगर है जिससे तुम्हारा डर चालू होता है? उस डर का असली कारण क्या है या उसका जड़ क्या है? वो सब कुछ एक जनरल के अंदर लिख लो। ज़्यादातर लोगों में यह डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, सच ये है कि कोई आपके बारे में इतना नहीं सोचता जितना आप सोचते हो कि वो लोग आपके केयर करते हैं, आपके बारे में ज़्यादा कुछ सोचेंगे, क्या बोलेंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। सब लोग अपने अपने प्रॉब्लम में बिज़ी है। जब तक आप ये डर रिमूव नहीं करोगे तब तक आप अपने लाइफ में कोई मीनिंगफुल रिस्क नहीं ले पाओगे। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आप उन 90% लोगों से आगे हैं जिन्होंने वीडियो को पहले ही 5 मिनट में छोड़ दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका अटेंशन स्पैम उन 90% लोगों से बहुत ज़्यादा है और आप में पोटेंशियल है कि आप फियरलेस बन सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक कर देना। तो ज़्यादा टाइम बिना गवाए चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। टेक बेबी स्टेप्स। तो अब हमने अपने डर को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब टाइम है उस पर अटैक करने का। लेकिन वेट, गलती मत कीजिए। लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में सारा डर ख़त्म हो जाएगा। बॉस, ऐसा नहीं होता। अगर आपको पानी से डर लगता है तो समुंदर में डायरेक्ट कूदने की ज़रूरत नहीं है। पहले स्विमिंग पूल से शुरू कीजिए, फिर उसमें घुटनों तक जाइए, फिर और डीप, फिर और। इसे ही कंट्रोल डिस्कम्फर्ट कहते हैं। द मसल मेटाफोर। फियरलेस बनना एक मसल की तरह होता है। अगर आपने कभी जिम नहीं किया और पहले ही दिन 100 kg वेट उठाने की कोशिश करोगे तो मसल टेयर हो जाएगा। लेकिन आप अगर पहले 5 किलो, फिर 10 किलो, फिर 15, ऐसे ही टाइम के साथ 100 किलो तक पहुंचोगे तो फिर तुम 100 किलो आराम से उठा सकते हो। सेम डर के साथ भी है। तुम्हें हर रोज़ डर के साथ लड़ना है। रोज़ एक ऐसी छोटी चीज़ कीजिए जो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट कराए। इससे आपका कंफर्ट जोन एक्सपैंड होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। लोगों के बीच में बात करने का डर। तो पहले अपने कैमरा के सामने वीडियो बनाइए, फिर 2-3 दोस्तों के सामने बात कीजिए या कोई स्पीच दीजिए, फिर छोटी गैदरिंग में या कोई छोटी सी ग्रुप में अपना स्पीच या अपनी बात कहिए। रिलेशनशिप का डर। पहले सोशल सिचुएशन में एक्टिव रहिए, फिर लो सैक नेटवर्क इवेंट्स में। बिजनेस रिस्क लगता है तो फिर छोटे साइड हैसल से स्टार्ट कीजिए। मैं आपको एक सिंपल सा लाइन समझाता हूँ जो आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेपिटेशन इज़ की। जितनी बार आप डर को हैंडल करोगे उतनी बार उसे नॉर्मलाइज करोगे। सेलिब्रेट करना मत भूलिए। हर बार जब आप कोई छोटी सी रिस्कफुल सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव डोपामिन हिट देना, अपने आप को रिवॉर्ड देना। इससे आपका ब्रेन डायनामिक क्रिएट करेगा कि हाँ, रिस्क हैंडलिंग सक्सेस है, रिस्क लेने से रिवॉर्ड मिलेगा। इससे आपका ब्रेन रिस्क लेने से डरेगा नहीं। स्टॉप ओवर थिंकिंग, टेक इम्परफेक्ट फर्स्ट एक्शन। तो हम लोगों ने अपने डर को कंट्रोल करना सीख लिया, प्रैक्टिस हो गई है, तो अब बचा है रियल एग्जीक्यूशन। ये स्टेप डर का सबसे बड़ा एनिमी है और ये स्टेप है स्टॉप ओवर थिंकिंग, टेक इम्परफेक्ट फर्स्ट एक्शन। डर को उसका मेन फ्यूल कहाँ से मिलता है? आपकी ओवर थिंकिंग से। जब हम ज़्यादा सोचते हैं हमारा दिमाग फेलियर सिनेरियोस जनरेट करने लगता है। इससे हम एनालिसिस पैरालिसिस में चले जाते हैं। हमें परफेक्ट टाइम या परफेक्ट रिसोर्सेज का इंतज़ार रह जाता है। सच तो ये है, परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं और आप इंतज़ार में रह जाते हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यू डोंट नीड टू बी फियरलेस टू स्टार्ट, बट यू नीड टू स्टार्ट टू बिकम फियरलेस। कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से आता है, थिंकिंग से नहीं। तो जाओ, तुम्हें जो करना है पहले उसकी तरफ पहला स्टेप लो, आगे का ऑटोमेटिक होते रहेगा। हमें ये तो पता चल गया कि हमारे डर को कहाँ से फ्यूल मिलता है, लेकिन एक्शन लेने के लिए हमें कहाँ से फ्यूल मिलेगा? कनेक्शन टू योर पर्पस। जब तक आपका रीज़न डर से बड़ा नहीं होगा तब तक डर आप पर कंट्रोल करेगा। अगर आपको सबके बीच में बात करने से डर लगता है तो कनेक्शन कीजिए कि मेरी स्पीच से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितने लोगों की हेल्प हुई।
आपका रीज़न आपके डर से बड़ा होना चाहिए। द 5 सेकंड रूल, एडेप्टेशन। जब आप ओवरथिंक करने लगते हैं तो बस ज़ोर से सांस लो और डिसाइड करो, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर एक्शन लो। चाहे वो एक्शन छोटा हो, इम्परफेक्ट हो, बस स्टेप लो। कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन फॉलो अप करेंगे। एक्शन से डर गायब हो जाता है, सोचना बंद किया जा सकता है। सोचना बंद कीजिए और बस पहला कदम उठाइए। दोस्तों, फियरलेस बनना एक डायनामिक जर्नी है। ये कोई सिंगल इवेंट नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है अपने डिसीजन पर पावर रखने का। हर बड़ा मूवमेंट लाइफ का डर और डाउट से ही गुजर कर आता है। आप परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। तो अब डिसीजन आपका है। वह कौन सा एक काम है जो आप डर की वजह से नहीं कर रहे? जाओ कमेंट सेक्शन में जाके उसे लिखो और उस पर ओवरकम करने का प्रोसेस शुरू करो। आपका ग्रोइंग पाथ आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगली डिटेल्ड वीडियो में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप मूविंग, बी फियरलेस।